नमस्कार मित्रों, सक्सेसबाजी चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समीक्षा अधिकारी मेगा प्लान पार्ट 2। यदि आप मेगा प्लान पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको आप जाके देख सकते हैं। जी हाँ, समय कम है और सेनाएं सज रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की भी तैयारी, आप लोग भी अपने अस्त्र शस्त्र को मजबूत किए रहेंगे, क्योंकि 5 दिसंबर मात्र एक परीक्षा नहीं है, कई सारे लोगों का भाग्य विधाता है। खासकर उन लोगों का भी जिनके अंतिम 2 अटेम्प्ट या अंतिम अटेम्प्ट बचे होंगे, खासकर उन नौजवानों और नवयुवतियों का भी जिन्होंने बड़े कठिनाई से अपने अध्ययन प्रणाली को तैयारी के मोड में डाला है, अपने परिवार से काफ़ी संघर्ष करके। तो उन सभी लोगों के लिए यह 5 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है, खासकर जो व्यक्ति समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पर लगा हुआ है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति मैं बताने जा रहा हूं। और फर्स्ट पार्ट 2 के सिलसिले में पर्यावरण, मित्रों जिस हिसाब से समय कम है, हमें कम समय में मैक्सिमम हल करना है। तो पर्यावरण के संदर्भ में यदि हम बात करें एनवायरनमेंट के, तो ओनली फॉर आपके पास जो घटना चक्र का पूर्व का पूछा गया प्रश्न है उस पर कमांड कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो परीक्षा वाणी का पर्यावरण का पुस्तक ले सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं ले सकते हैं, इसी से तैयार हो जाएगा। कुछ पर्यावरण के क्वेश्चन महेश बड़वाल की पुस्तक में है, जिसका मैंने मेगा प्लान पार्ट 1 में जिक्र किया था, वहां से भी आप पर्यावरण को देख सकते हैं। बशर्ते विगत वर्षों का जो घटना चक्र की पुस्तक है वो आपको सही आना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, उसी से क्वेश्चन रिपीट होके आ जाएंगे। रीजनिंग, जी हाँ मित्रों, मैं इंपॉर्टेंट है ये रीजनिंग। क्या रीजनिंग भी एक सब्जेक्ट है, इसकी भी तैयारी प्रॉपर आपको करनी ही करनी है। जैसे कि आप हिस्ट्री के 15-20 क्वेश्चन के लिए कितनी मेहनत करते हैं, पॉलिटी के 10-12 क्वेश्चन के लिए कितनी मेहनत करते हैं, करंट के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम रीजनिंग को भूल जाते हैं कि यह भी कोई एक टॉपिक है, यहां भी हमें मैक्सिमम करना है। ऐसी दशा में रीजनिंग के लिए आपको रेलवे का एक रीजनिंग की बुक आती है, घटना चक्र की ही आती है, जो रेलवे के एग्जाम में पूछी गई है, जिसका फिगर आपको यहां दिख रहा होगा, उसको आप ले सकते हैं। क्योंकि आपको भी रीजनिंग एक विषय मान के चलना, यहां 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि रीजनिंग भी एक आपके मार्क्स के ग्रोथ फैक्टर है, जिसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। और 15 क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन सही करके हम अपने आप को परिपक्व मान लेते हैं, हाँ बेहतरीन क्वेश्चन क्या है। नहीं, उस 15 का मतलब है कि आपका 13 क्वेश्चन सही होना चाहिए था मिनिमम। 15 में 15 से हो जाए तो सो फार सो गुड, लेकिन 13 तो कंपल्सरी आपका सही होना चाहिए। अब हिंदी की पुस्तकों पर चर्चा करें। हिंदी को कैसे पढ़ें? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 नंबर का जी हिंदी, 60 नंबर। और ये 60 नंबर ऐसा है भाई जिसमें आप 60 में 60 कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है तो भी 60 में 60 कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो 55+ का टारगेट है। इसके लिए पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक, जो नालंदा पब्लिकेशन की है। नंबर 2 आदित्य पब्लिकेशन। इस 2 बुक्स पर आप कमांड करें। कमांड कैसे करना है वो आगे वाले वीडियो में बताया जाएगा टॉपिक वाइज। जो कि मैंने कहा है कि मेगा प्लान 3 में हम सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और सब चीज को बताएंगे, कैसे कंठस्थ करना है, कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो आप जो है हिंदी पुस्तक पर पृथ्वीनाथ पांडे, अगर किसी के पास डॉक्टर हरदेव बाहरी है तो अति सुंदर है। अगर आपके किसी मित्र के पास वासुदेव नंदन की पुस्तक है तो आप उससे एक दिन उधार ले लीजिए और उनका विशेष विशेषण की फोटोकॉपी करा लीजिए। 5-6-7 पेज का है, आपका काम चल जाएगा। ठीक, और इनको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कैसे कंठस्थ होना है, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप फट दे बोल जाएं, ये है आंसर। कोई पूछे तो फट दे लिख के दिखा दें कि इस तरह से लिखा जाएगा। मित्रों, समय नहीं है, इसको याद रखिएगा। और समय का समुचित प्रबंधन जो कर ले गया इस 5 दिसंबर तक, उसकी प्रीलिमिनरी में वाह 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 होगा। जी हाँ मित्रों, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं
सेकेंड पार्ट मेगा प्लान 2 लेके आऊंगा। आज मैं लाया हूं। इन सारी पुस्तकों को आप अच्छे से पढ़िए, समय पर्याप्त है, घबराइए मत, समय पर्याप्त है। कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या करने हैं, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। और हमारा जो टारगेट है वो 160 नंबर का हम टारगेट लेकर चलेंगे। 160 मार्क्स का मतलब हो गया कि हमें 105 क्वेश्चन सही करने हैं जीएस में और 55 क्वेश्चन सही करने हैं हिंदी में। 105 और 55 160, यानी 160 प्लस की रणनीति हम लेके चलेंगे। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे ही फॉलो करिए, किसी को भी फॉलो कर रहे हो तो सब लोग अच्छी रणनीति बताते हैं, तो उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हमारी रणनीति 160 प्लस की होनी चाहिए। जी हां, मैं आशा करता हूं आपको बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।